지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. चलो अच्छा है कि ताई सो रही है। मुझे अभी निकलना होगा। ताई के जागने से पहले मुझे वापस आना होगा। आई एम सॉरी ताई, गलती मेरी थी और इल्जाम मैंने तुम पर लगा दिया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इन सब चीजों की वजह से हमारे बीच में दूरियां नहीं आएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज भी पता करके ही रहूंगी कि मेरे सोने के बाद आखिर तुम चले कहाँ जाते हो, क्योंकि अभी ऑफिस का तो टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते। उसके बाद ताई जंगकुक का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है। मैं आ गया। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो तुमने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वैसे अब क्या बात करनी है? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया वो कुछ भी मुझे पता नहीं चला? मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे को तुम नहीं मारा है। वैसे मानना पड़ेगा, बहादुर तो तुम बहुत हो, तभी तो मुझसे मिलने अकेले चले आए। और तुम उतने ही डरपोक, तभी तो तुम झुंड में आए हो। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। फाइनल बात बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो? जो हो गया वो हो गया। तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया, हिसाब बराबर। तुम्हें ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही है? जो बच्चा इस दुनिया में भी नहीं आया था तुमने उसे आने से पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भी बिल्कुल वैसा फील करो जो दर्द मैंने सहा है तुम भी सहो। इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा। और सच कहूँ तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अगर हो सके ना तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। मैं जब भी तुम लोगों को खुश देखूंगा ना, मेरे दिल में उतने ही आग लगेगी। इसलिए मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकता। हमारी खुशियाँ तो तुम पहले ही छीन चुके हो। तुम अच्छे से जानते थे ना कि तुम्हारा बेटा क्या करता है क्या नहीं करता है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसके बावजूद भी ताई के कहने पर मैंने तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठ रहा था। एक के बाद एक प्लान्स बनाया जा रहा था हमारी जिंदगी तबाह करने के लिए। अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा और अपना बदला पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा। यू नो व्हाट, मैं हमेशा मारता रहूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को खुश कभी देख ही नहीं सकता। तो अब से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना। फिक्र मत करो, आज मैं किस्सा खत्म करने के लिए ही आया हूँ। आज या तो मैं तुम्हें मारूंगा या फिर तुम मुझे मारोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें मार के ही मरूंगा। कमाल है, चारों तरफ मौत से घिरे हुए हो और अब भी तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे मार पाओगे, क्योंकि मौत से तुम डरते हो, मैं नहीं। तभी तो अपने साथ झुंड लेकर आए हो। ये यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? जंगकुक यहाँ पर क्यों आया है आखिर? मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए, इससे पहले यहाँ पर कुछ गलत हो। चलो मैं तो बुढ़ा हूँ पर तुम तो जवान हो, लेकिन तुम्हारी जवानी का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है जो मुझसे लड़ सको। बुढ़ों को सहारे की जरूरत होती है, तभी तो तुम झुंड लेकर आए हो। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। अरे जब से बस यही रटे जा रहे हो। ठीक है, मैं लेकर आया झुंड तो क्या, और आज मैं इन सब के सामने तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। कोशिश करना चाहते हो तो करके देख लो, क्योंकि मैं भी इतना कमजोर नहीं जो मैं तुम्हारे हाथों इतनी आसानी से मर जाऊं। पहले मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा बेटा ही इतना बिगड़ा है, लेकिन अब उसका रीजन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब बाप ऐसा होगा तब बेटा तो वैसा निकलेगा ही। मैं सब जानता हूँ कि वो क्या करता है क्या नहीं। इससे कुछ भी हो जाए, बेटा वो मेरा, ये बात नहीं बदलेगी। और इसीलिए तुमने उसे मारा है तो तुम्हें सजा मिलेगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे को ही मारा है ना, अब तुम्हारे बेटे के पास तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हें तो अपनी पत्नी की भी चिंता नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नहीं, प्लीज रुक जाओ। तुम यहाँ कैसे? और तुम क्यों आई? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्यों तुम्हें अकेले हीरो बनने का बहुत शौक चढ़ा है क्या? अकेले यहाँ पर अपनी
का। लगता है बहुत प्यार करती है तुमसे, तभी तो अपनी जान देने यहाँ चली आई। बस इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताता हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ चली आओगी। चुप करो तुम। इतने टाइम से मैं बस तुम्हारी बातें सुनती आ रही हूँ, आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या सोच कर आए थे तुम यहाँ पर अकेले, और वो भी खाली हाथ? अपनी जान देने के लिए आए थे? ताए, एक्चुअली हमारा बच्चा जानबूझ के नहीं मरा, इसने मारा है। इसने तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था। अच्छा, पर तुम तो मुझे दोष दे रहे थे ना, तुम्हें लगा था कि मैंने जानबूझ के खा लिया था। अरे यार, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मुझसे उल्टा सीधा निकल गया। बल्कि मैं जानता था कि तुमने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया है, तभी तो तुमसे बाद में माफी मांगी और सच का पता लगाया। अब प्लीज वो बात भूल जाओ, यहाँ पर हम कुछ और बात कर रहे थे। आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा? आखिर आपको एक मासूम की जान लेकर क्या मिला? सुकून, क्योंकि तुम्हारे पति ने मेरे बेटे को मारा था और इससे मेरे दिल में आग लगी हुई थी। तुम्हारे बच्चे को मारने के बाद मुझे सुकून मिला। आपका बेटा कोई शरीफ आदमी नहीं था, आप भी जानते हैं कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल था। मेरे साथ कितना कुछ किया उसने, कितना गलत किया, लेकिन आपने जिसे मारा वो तो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था। मुझे उस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक ही उसूल है, जान के बदले जान, और इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला और आगे भी मारूंगा, क्योंकि तुम लोगों को खुश नहीं देख सकता मैं, क्योंकि तुम लोग दोबारा बच्चा पैदा कर लोगे, लेकिन मेरा वो लौता बेटा था। ताए, तुम्हें इस जैसे नीच इंसान से प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं है। अपने बेटे की तरह एक नंबर का घटिया इंसान है ये, और अब ये नीच इंसान अपनी नीच पंक्ति भी दिखाएगा। तुम दोनों को एक साथ मारूंगा मैं। नहीं, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। बॉगम की तरफ बढ़ती है जंको को बचाने के लिए, उतने में ही बॉगम उसे भी पुश कर देता है। कमीने, छोड़ दे उसको। तुझे शर्म नहीं आती एक लड़की पर हाथ उठाता है? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम क्यों आई? तो तुम क्या चाहते थे? तुम्हें अकेले मरने देती। मैंने तुमसे शादी की है, खुद से वादा किया है कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ, और इसलिए अगर आज तुम्हें कुछ होता है ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। चलो, अच्छी बात है, पति पत्नी को एक साथ ही मरना चाहिए। मैं ये भी विश तुम्हारी पूरी कर दूंगा, आखिरी विश समझ के। तुम दोनों की एक साथ ही जान लेता हूँ, एक साथ ही ऊपर जाना। बॉस, लगता है पुलिस आई है। ओह गॉड, ये पुलिस यहाँ कैसे आई? किसने बुलाया? अभी हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम फंसे ना तो कोई नहीं बचा सकता हमें। अब कोई भी आ जाए, इन दोनों की जान लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इन दोनों को मारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अरे आप समझते क्यों नहीं? अगर आप अभी यहाँ से नहीं भागे ना तो बुरी तरह से फंसेंगे और फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। मुझे किसी बात का डर नहीं है, जब तक मैं इन लोगों को मार नहीं देता ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, अगर आपको मरना है तो मरो, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। सुनो सब, अगर यहाँ पकड़े गए ना तो कोई नहीं बचेगा। मैं तो चला। स्यूजन के इतना कहते ही उसके साथ साथ सारे गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं। भाग गए साले कमीने, गद्दार कहीं के। लेकिन मैं इन लोगों के लिए अकेला ही काफी हूँ। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? दिखाओ मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, अभी हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। चलो। फिर उसके बाद जंगुक ताई का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। भाग गए डरपोक, कहाँ तक बचोगे? आज तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद बॉगम भी टैकुक के पीछे भागने लगता है। आज तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, भले कितनी पुलिस आ जाए, लेकिन तुम लोगों को तो मैं मार के ही रहूंगा। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो ना तो अभी सरेंडर कर दो, वरना तुम नहीं बचोगे मिस्टर पार्क बॉगम। मिस्टर पार्क बॉगन, यू आर अंडर अरेस्ट। अगर अभी आपने सरेंडर नहीं किया ना तो गोलियों से भून दिए जाओगे, फिर अपनी मौत के जिम्मेदार खुद रहोगे। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सारी फसाद की जड़ ये लड़की है, इसको ही खत्म कर दूंगा मैं।
क्यों दे रही हो दी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिमिन बिल्कुल ठीक कह रही है दी, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा दोस्त बहुत स्ट्रांग है, इतनी आसानी से उसे कुछ भी नहीं होने वाला। मॉम प्लीज कुछ करिए ना, दी को शांत करिए, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। देखो बेटा तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम आओ बाहर आ जाओ, थोड़ा अच्छा फील होगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे जंगू के पास ही रहना है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है और सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आज उसकी हालत सिर्फ मेरी वजह से है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, होनी को कोई नहीं डाल सकता है। और चिंता मत करो, उसे गोली पेट पर लगी है, वो बच जाएगा, वो बिल्कुल सेफ है। न जाने हमारी जिंदगी से प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी। डोंट वरी दी, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक होगा। डॉक्टर बस आ ही रहे होंगे अच्छी खबर सुनाने, चिंता मत करो। एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से मिस ताइब कौन है? मैं हूँ डॉक्टर, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं उनकी वाइफ हूँ। चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली वो होश में आ गए हैं ना, तो आपका नाम ले रहे थे, आपको याद करे इसलिए मैं बुलाने के लिए आई हूँ। क्या उसे होश आ गया? वो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जाओ दी, जीजू से मिल लो, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद ताइब तुरंत जंगुक से मिलने के लिए चली जाती है। अरे अब रो क्यों रही हो, शांत हो जाओ। तुम खुद देखो ना अपनी आंखों से, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत बैठा हूँ। अब क्यों टेंशन लेती हो, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, और हमारा प्यार भी तो हमारे साथ है ना, वो मुझे मौत के मुंह से भी बाहर ले आता है। क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? बोलो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं, बल्कि मेरा दर्द तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम जो टच कर रही हो मुझे, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक सोच रही है। मैं यहाँ पर कितने टेंशन में, तुम्हें कुछ पता भी है? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक है ना। हमारी जिंदगी का आखिरी कांटा भी निकल चुका है, अब हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी, तुम चिंता मत करो। और तुम भी तो सोचो ना, आज अगर मैं ये रिस्क नहीं लेता तो वो शायद हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाता और हमें कभी खुश भी नहीं देख पाता, ना ही हम कभी खुश रह पाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ताई सुनो, मेरी तरफ देखो, अब सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब मैं तुम्हें कुछ और सहने नहीं दूंगा। और अगर ऊपर वाले ने हमारे किस्मत में औलाद का सुख लिखा है ना, तो वो हमें जरूर मिलेगा, इसलिए उस बात की चिंता मत करो। तुम सही कह रहे हो, अब मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही रहो मेरे पास, तुम पास होती हो तो अच्छा लगता है। की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? वो कभी खुश नहीं रह पाती, जैसे ही खुश होती है उनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो दिल के अच्छे होते हैं ना, ऊपर वाला उनकी बहुत परीक्षा लेता है। ऊपर वाले ने तो इन दोनों की जोड़ी बनाई है, इसीलिए तो वो परीक्षा ले रहे थे कि इतना सब झेलने के बाद भी वो अलग होते हैं या फिर नहीं। लेकिन वो लोग जीत गए और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। सच्ची मैं बस यही दुआ करूंगी कि अब जीजू और दी कभी अलग ना हो, हमेशा खुश रहें। मॉम जिमिन बहुत थक गई है, आप जिमिन को लेकर घर चले जाइए। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे दी के साथ रहना है। मैं जैसे ही उनसे अलग होती हूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। जिमिन चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है, और अगर फिर भी तुम दी के पास अभी रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, अभी इन दोनों को हमारी जरूरत है, ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और रात भी तो हो गई है ना, अभी हमें भूषान नहीं जाना चाहिए। जिन बिल्कुल सही कह रही है, अभी हमें भूषान नहीं जाना चाहिए, हमें इनके साथ ही रहना चाहिए। और अगर ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं और जिन कल सुबह चले जाएंगे, तुम लोग इनके साथ ही रहना। जी डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही करना चाहिए।